चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का एक स्पेशल टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय, और आज हम पाइथागोरस प्रमेय में सीखेंगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट और आगे चलते हैं। फिर इसमें पाइथागोरस जो हमारा रूल है इसे 3 वर्गों का नियम भी कहते हैं। और आप जानते हैं पाइथागोरस नियम जो है एक समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज में इसकी खूबी होती है कि जो राइट एंगल बनता है, समकोण बनता है, 90 डिग्री बनता है, उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और सीधा लंबवत जो होता है परपेंडिकुलर अर्थात लंब इसे बोलते हैं। और जो बेस में होता है आधार नीचे होता है इसे आधार बोलते हैं। तो कुल मिला के समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस नियम लगता है। अगली बात यह है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है, जो हमारा कर्ण होता है, ये ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का जो मतलब होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो पाइथागोरस नियम है, इस नियम का मतलब होता है कि कर्ण पर जो स्क्वायर बने हैं, वर्ग बने हैं, उसके क्षेत्रफल का टोटल बराबर होता है लंब पर जो आपके स्क्वायर बने हैं या वर्ग बने हैं इसके क्षेत्रफल का, और प्लस होता है आधार का स्क्वायर अर्थात आधार वाले भुजा से जो वर्ग बना है उसके क्षेत्रफल का मान। मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग दोनों जुड़ के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। अर्थात लंब पर जो आप स्क्वायर बनाएंगे उसका क्षेत्रफल और आधार पर जो स्क्वायर बनाएंगे उसका क्षेत्रफल, दोनों क्षेत्रफलों का योग बराबर होता है कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के मान के। चलिए प्रूव करते हैं। जैसे देखें, हमने एक ट्रिपलेट लिया है, ये परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज कर्ण है, यानी 5 है। अगर हम देखें तो आधार का क्षेत्रफल क्या बनेगा भाई? स्क्वायर का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, तो 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा 4, और ये भी 4 और ये भी 4। तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा 4 × 4 अर्थात कितना जाएगा 16। और जो परपेंडिकुलर पे आपका बना है ये साइड 3 है तो स्क्वायर बनने के कारण इसकी सभी साइडें कितनी हो जाएंगी 3। तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड अर्थात 3 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका है हाइपोटेन्यूज। इसमें अगर ये स्क्वायर के फॉर्मेट में जा रहा है तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 5, मतलब सभी भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। तो अगर बात करें इसके एरिया की तो एरिया इसका क्या होगा साइड इंटू साइड यानी 5 × 5 यानी कितना जाएगा 25। अब आप देखिए प्रूफ कर सकते हैं कैसे कि यहाँ पर जो आपका हाइपोटेन्यूज पर स्क्वायर बना है उसका जो क्षेत्रफल आया है वो 25 आया है, और जो परपेंडिकुलर पे आपका क्षेत्रफल बना है वो 9 आया है, और जो आपका बेस पे क्षेत्रफल बना है वो 16 आया है। तो 16 और 9 ऐड होगा तो 25 अर्थात हाइपोटेन्यूज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा बराबर। देखिए 16 और 9 ये बराबर किसके होगा 25 की। इस प्रकार इसको प्रूव भी कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, कुछ और विशेष बातों को ध्यान देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो हमारा पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है जिसमें कि क्रमशः एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है, इसके वैल्यू को निकालने के लिए या ट्रिपलेट ज्ञात करने के लिए हम एक विशेष फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2n, n² - 1, n² + 1। और यहाँ पर जो n लिखे गए हैं ये नेचुरल नंबर हैं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं हैं।